देखिए साहब, देखिए कहानी वहीं से ही शुरू होती है कि जब एक हमारा सोर्स चार्ज होता है और जब टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के प्रेजेंस में जब टेस्ट चार्ज को मूव कराया जाता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वी नीड टू डू सम वर्क, वी नीड टू डू सम, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज इधर आना नहीं चाहता, लाइक है तो ये दूर जाना चाहता है। और हम उसे अगर यहीं से बी पॉइंट में मूव कर रहे हैं तो वी नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। और मतलब मुझे वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क स्टोर्ड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क स्टोर्ड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ, उस पॉइंट पे ही, उस समय ही हमें पता लग जाना चाहिए कि हर दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है। हर दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, आज का टॉपिक वही है कि वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। क्योंकि अभी तक हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू यूबी माइनस यू ए बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू ए टू बी बाई क्यू नॉट पढ़ा है। तो आज वो कह रहे हैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे दो, एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप दे दीजिए, जो भी दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि थ्योरी फील करवा रही है कि हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी है और इस पॉइंट पे भी है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने पे आपको कुछ वर्क करना पड़ रहा है। क्यों वर्क करना पड़ रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको दूर ले जाना चाहती है, लेकिन आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। मैं सारी बातों को, मैं इसकी डेरिवेशन करा रहा हूं। जब आप में से कुछ लोग फॉर्मूले बोल नहीं पाते हो, लेकिन फॉर्मूले की एक फिगर होती है। जैसे मान लीजिए यहां पे आपको दो केसेस दिए गए, एक है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में बोला है। बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में दो चार्जेस के बीच में जो एनर्जी होती है, बहुत सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। मेरे पीछे मत बोलना, आता भी हो तो, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। और सारे फॉर्मूले क्यू के टर्म्स में देखे हैं, ई देखे। आज भी आप फॉर्मूले नहीं बता पा रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट तो होता है यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ई का फॉर्मूला आज भी नहीं बता पा रहे हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। वी का फॉर्मूला आज भी नहीं बता पा रहे हो, के क्यू बाय आर। ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है, लेकिन किसके लिए होता है? आज दो चार्जेस के बीच में एक एनर्जी होती है विच इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर। लेकिन ये जो एनर्जी होती है, ये याद रखना, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज मैं एक लॉजिक देना चाहूंगा कि मैंने आज इसका डेरिवेशन अभी नहीं बताया, मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं और डेरिवेशन इसके बाद बताऊंगा। अब जैसे कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला है कि क्यू वन क्यू टू बाय आर है, और क्यू वन और क्यू टू हमारे चार्जेस, और हमें याद रखना पड़ेगा आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द, से यस और नो एवरीवन। सिंपल। जो लोग 11 से पढ़ रहे हैं, 10 से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 9 से पढ़ रहे हैं, मैंने सिस्टमैटिकली 9 से ही ये चीजें शुरू करी, जब फॉर्मूला याद कराना शुरू करा कि इस तरह से फॉर्मूला याद कर लो। लेकिन आज भी बहुत लोग फॉर्मूला नहीं बोल पा रहे हो। आप यू आर इन 12th क्लास, बाबा आप 12th में, आपको बोलना पड़ेगा फॉर्मूला, आप अप्लाई कैसे करोगे? अब आपको डेरिवेशन नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉजिक भी नहीं आता, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप 80% तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता ये कैसे आया, लेकिन आपको फॉर्मूले का मीनिंग पता है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच में आएंगी, कि क्यू वन क्यू टू बाई आर है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है। और कभी भी हमें दिखा, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो इतना तो पता होना चाहिए फिजिक्स का एग्जाम करने के लिए। नहीं पता कंसेप्ट कहां से आया, मैं उनको बोल रहा हूं जो लोग नहीं पढ़ रहे, कम पढ़ रहे। सबसे सिंपल तरीका, ये इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है, और क्वेश्चन में अप्लाई करना आ जाएगा जब आप क्वेश्चन करो। तो जब आप पढ़ने बैठते हो, प्रियश बैठ रहे, यश बैठ रहे हैं, या जो लोग मुझे आंसर बहुत प्रॉपरली दे रहे हैं, ये नया बच्चे आए एंजल, या जो बच्चे नए आए हैं, या वो कैसे पढ़े? नहीं पढ़ पा, पूरी डेरिवेशन नहीं पढ़ी मान लो किसी ने भी, मैं कह रहा हूं इतना तो पढ़ो। मैंने डेरिवेशन थोड़ी पूछी थी आपसे, आप फॉर्मूला भी नहीं बता पा रहे। जब आप पढ़ रहे हो तो शुरू से आखिरी तक आपको लाइन फॉर्मूला तो पता होना चाहिए क्या कह रहा है। आप कह रहे हो डिराइव करूंगा, आप बोर्ड्स में डिराइव नहीं करोगे।
समय नहीं है। 3 घंटे के पेपर में 4 घंटे के तो सवाल पूछ लेते हैं, अगर बिल्कुल ही सच बोल दूं आज। 3 घंटे का पेपर होता ही नहीं, पेपर ही बड़ा होता है, सच है। 38 क्वेश्चन के नाम में 50 क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में दो दो तीन तीन पार्ट। तो पेपर ही नहीं होने वाला। आप बड़ा बड़ी मतलब 12th में आके आप ये कहो मैं डेरिवेशन करूंगा, अभी अभी डेरिवेशन करने का समय नहीं है भाई। आपका पेपर छूट चुका है। अब छोड़ना है तो करो आप, लेकिन मेरा काम थोड़ा सच बताने का, बता रहा हूं। तो ये बात तय हो गई, ये हो गया ये। अब मेरा सवाल है, पोटेंशियल किसी भी तरह की एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी क्या है? चलो जी देख लेते हैं, बिठा लेते हैं, बैठ के देख लेते हैं। अब ये दो चार्जेस है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। अब मैं तीन चार्जेस रख रहा हूं, Q1, Q2, Q3। अब मैं देखता हूं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इनके बीच में डिस्टेंस R12 है, इन पे R23 है, इसमें R13। अब मैं कह रहा हूं इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी, दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। और ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करना है। और आज मैंने बिल्कुल ही रिवर्स डायरेक्शन में गेयर ले लिया। मैं आपको कोई कंसेप्ट वंसेप्ट नहीं बताया, मैंने बस फॉर्मूला बताया। देखता हूं कौन अप्लाई कर लेगा। आप चार जो खड़े, सबसे पहले आपके पास ऑफर है, आप बता दो उसका आंसर, अगर किसी को आता हो। और फॉर्मूला यही लगना है, पहले ये चार। कोई लिखता हुआ ना दिखे कुछ भी, पेज मत पलटिए जी सामने। हाँ बोलिए। तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी शेप में उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको फॉर्मूला ये लगाना, शेप कुछ भी रख लो आप। ये तो मैंने बना दी शेप, आपको शेप नहीं बनानी मत बनाओ। बस ये शेप इसलिए बनाई, उनके बीच का डिस्टेंस पता है, ये R12 है, R23 है, R13। टाइम ओवर, बस खत्म। बताना है। एक 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 शब्द बोला जोहान ने, रिजल्टेंट निकालना है। स्केलर क्वांटिटीज में रिजल्टेंट निकलता ही नहीं है, तो वहीं खत्म हो गए। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, आप जो चीज बोल रहे हो, आप स्केलर क्वांटिटी निकाल रहे हो। मैंने स्केलर क्वांटिटीज पे आप नेट निकालते हो या टोटल निकालते हो, तो टोटल एनर्जी निकालनी। स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का कोई सेंस है नहीं, डायरेक्शन वायरेक्शन का पंगा है ही नहीं। आपके लिए आसान हो गया ये टॉपिक। जो लोग सोच रहा है अभी, मैं उन सवाल मेरा उनसे। हाँ कुछ बोलना चाहता है, बोलो। क्लैपिंग कर दीजिए, बताया तो सही है, होपफुली देखा तो नहीं है ना। इतने सारे आप लोग बैठे हो, इसको कहते हैं इंप्लीमेंटेशन की, वो बच्चा कर गया। भाई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना ना। आपको बोला गया था यार दो चार्ज की वजह से एनर्जी आएगी, पहले आप अंदर से अच्छे हो जाइए, सीखने के लिए बैठे। तो आपको पता था यार सर आप ही ने तो बोला है KQ1 Q2 अपॉन R12। सर आगे यहां पे मैंने इसे प्लस करके नीचे लिख देता हूं, सर KQ2 Q3 अपॉन R23। सर KQ1 Q3 अपॉन R13। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी पंगा ही नहीं था। वेक्टर होती तो फिर तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता, फिर मैं पूछ भी नहीं सकता था, फिर मुझे करवाना ही पड़ता। तो इंप्लीमेंटेशन कितने आ जाए, अब चार चार जा जाए। लो भाई, Q1 Q2 Q3 और Q4, लो भाई चार ले लो। बैठ जाओ भाई, कैसे करके कैसे मानोगे, कैसे बैठोगे तुम लोग, तो अब बना लो चलो। हाँ, आर तो है ही नहीं यहाँ पे सर। अब चार 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 जा गए, अब भी देख लेते चलो कितना दम है। KQ1 Q2 बाई बी, ये तो सही है। KQ2 Q4 बाई सी भी सही है सर। KQ4 Q3 बाई डी भी सही है सर। वो भी सही है। आप खड़े हो जाए शुभ। चार तो सही हो गए सर, छूट गए कुछ। एक क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए पर। आपने चार की एनर्जी स्टोर करवा दी, अच्छा करा है, उनसे तो बेहतर हो, बैठ जाओ। उन्हें दिख नहीं रहा है, आंखों में कमजोरी है। KQ1 Q2 बाई बी, KQ2 Q4 बाई सी, प्लस KQ3 Q4 बाई डी, प्लस KQ1 Q3 बाई ए। डायगनल वाले छूट गए। अच्छा, 1 2 जब काउंट करो तो 2 1 काउंट मत करना, क्योंकि वो तो काउंट हो चुका है।
कभी कोई 1 2 के साथ 2 1 ले ले, इमोशनल होके आ गया आ गया आ गया आ गया, ज्यादा आ गया फिर तो। अब आप ही से सवाल है, ये स्क्वायर है, के Q1 Q4 बाय क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वेरी गुड। तो के Q1 Q4 बाय √a² प्लस d² प्लस के Q2 इंटू Q3 अपॉन √d² प्लस c²। तो दैट इज इंप्लीमेंटेशन। एक बार ट्राइंगल इंप्लीमेंटेशन कर दिया, एक बार स्क्वायर कर दिया, इससे ज्यादा नहीं देगा बोर्ड्स। तो जब आपने डेरिवेशन नहीं, बिना डेरिवेशन पढ़े, डेरिवेशन पढ़ने से कंसेप्चुअली आप बहुत बोल्ड बनते हो, नो डाउट। क्वेश्चन टेढ़ा होगा ना तो आपको डेरिवेशन काम देती है। वाई वी आर रीडिंग डेरिवेशन? जब बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है तो वहां डेरिवेशन की ग्लिम्सेस हमें कंसेप्ट बना चुकी होगी। लेकिन अगर फॉर्मूला समझ में आ रहा है, लॉजिक लगाना आ रहा है फॉर्मूले का, तब भी 80% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। क्या आज पॉइंट समझ रहे हो? से यस और नो? ऐसे भी फिजिक्स पढ़ी जा सकती है अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। पढ़ सकते हो, पूरी तरह से फिजिक्स में कंट्रोल तो नहीं होगा लेकिन नंबर ठीक ठाक आ जाएगा। अब लॉजिक पढ़ ले क्या? किसी को कुछ लिखना है वो लिख सकता है यहां पे, मैं फिर लॉजिक शुरू करूं। हम्म। दोनों ही लेंगे, एक क्यों? एक एक पसंद है, दूसरा पसंद नहीं है हमें। 5 का है। हाँ तो 6 हो जाएगा। तो किसी ने 5 ये बोला, 5 ही ले सकते, 6 नहीं ले सकते। कितने? दो चार्जेस के बीच में एक एनर्जी है, कोई भी दो चार्ज छूट ना जाए। तूने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये भी तो लेगा, ये भी तो लेगा, सारे लेगा ना। 5 लेगा या 4 लेगा ये तो तू कह रहा है, सारी लेनी है जितनी बन रही। हाँ जी। किसी को कुछ लिखना है तो यार फट से लिख दो, फिर आगे बढ़े, झट से आगे बढ़े। अच्छा। पानी पानी काफी देर से बोल रहे हो आप। पढ़ ले भाई, सीटिंग अरेंजमेंट हो। चलो भाई, लिखना है किसी को? बड़े भाई लिख रहे हो कुछ लॉजिक बातें तो बहुत सारी करिए, लिख लो बस। अगर कोई लिख रहा है तो लिखने वाली बातें तो बहुत हुई है। लिखना जरूरी है, जो समझ में आता है उसको अपने शब्दों में लिखना बहुत जरूरी है। बढ़ जाए। तो जब आप लिख रहे हैं, मेरा सजेशन है, जैसे प्रियश यश है, या अभी नया बच्चा एंजल है, या क्षितिज है, या भार्गव है, उन लोगों से बात, अपना पीछे, आप प्लीज अपना नेम बताएंगे दोबारा? प्रतीक है। बुरा मत मानना, नाम भूल जा रहा हूं, कभी आप पर्सनल ले लो। प्रतीक है, अभी आप आ रहे हो। तो आप जब पढ़ रहे हो ना, सबसे सिंपल शॉर्टकट है कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, मैं कह रहा हूं 2 टॉपिक पढ़े, आपने टॉपिक की हेडिंग लिखो अपने हाथों से, हाथ चलाओ प्लीज यार। उसके बाद उसका फिगर बनाओ और फॉर्मूला लिख दो, और फिर बात करो फॉर्मूले में कौन सा वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है। इतना बेसिक लेवल में पढ़ना पड़ेगा, फिर बात बनना शुरू हो जाएगी। फिर फॉर्मूला याद तो हर किसी को करना करना, बचपन से याद कर रहे हो, याद करना इतना बड़ा इशू नहीं है। आप याद नहीं कर रहे हो इसलिए आंसर नहीं दे रहे हो। लेकिन ये 3 स्टेप्स में आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होती चले जाए। ये 2 3 पैरामीटर्स पे आपको काम करना पड़ेगा। आपने फॉर्मूला लिखा, और वो लिख के ही करना पड़ेगा, आप बोल के नहीं कर पाओगे। जब लिख के करोगे तभी बोल पाओ। और यहां बोलना सीखे ये लोग जो कटर पटर बोल रहे हैं, आज से नहीं बोल रहे। कोई 1 साल से बढ़ रहा है, कोई 2 साल से बढ़ रहा है, कोई 9 से बढ़ रहा है, वो बोल लेंगे, उनको आदत इतनी हो गई है, वो बहुत यूज टू है सिस्टम के, उनको पता है अभी पूछेंगे सर, अभी कुछ भी पूछ लेंगे। आपको थोड़ी टाइम लगेगा, वो भी आ जाएगी। बढ़ने दो यार अब। चक्कर आ रहे हो किसी को तो प्लीज बैठ जाना। ठीक है, खाने को दे, एप्पल, चॉकलेट, नहीं कुछ? ओके है ना? दो। आ जाओ भाई, पढ़े कुछ हो नहीं, बात ऐसे करोगे तब पढ़ ली। अब आइए, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि आप ये मानते हो कि आपके चार्जेस ना इन्फिनिटी में इनिशियली।
अब बेसिक लेवल पे जाते हो आप मानते हो कि आपके चार्जेस इन्फिनिटी में, दोनों चार्जेस आपके इन्फिनिटी। अब आप देखते हो कि आप Q1 को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो किसी पॉइंट पे, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो किसी पॉइंट पे। फिगर बस ये वाली देख रहा हूं कि आपको यही बता दूं। R1, R1 दूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इधर देखते रहा, तो Q1 को जब इन्फिनिटी से लेके आए तो आपको देखना है कि क्या आपने कोई वर्क किया। तो जब आप लेके आए हो W1, तो W होगा VQ1। क्या होगा? बेसिक फॉर्मूला जो फिर भूल गए आप लोग, V इज इक्वल टू W/Q। तो W हो जाएगा VQ। से यस और नो प्लीज। हाँ जी। तो जब आप Q1 को लेके आए इन्फिनिटी से, अब हम डिराइव कर रहे हैं, तो वर्क डन हुआ VQ1। और जब आप Q1 को लेके आए तो यहां पे कोई पोटेंशियल है नहीं, कोई है ही नहीं, देर इज नो पोटेंशियल। पोटेंशियल दो लोग देते हैं, याद रखना, दो लोग जो समझ में आया। एक सोर्स चार्ज, कौन देता है? वो देता है। एक इनडायरेक्ट पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आती है। किससे आती है? क्योंकि आपने ताजा ताजा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिश्ता सुना है, E इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आपने बिल्कुल ताजा ताजा सुना, थोड़ा पीछे होकर बैठ खड़ा होइए, उसे पीछे होकर। तो आपको यह लिखना पड़ेगा कि पोटेंशियल के दो तरीके से पोटेंशियल, या तो सोर्स चार्ज से आएगी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा है? वो एक्सटर्नल है। क्या है? वो उस पर जाना नहीं, वो बाहर से आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सोर्स पॉइंट, सोर्स चार्ज ही होता है वैसे, लेकिन वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा अलग से ट्रीट करता है। तो पोटेंशियल दो लोग दे सकते, लेकिन जब आप Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आए तो यहां पे कोई भी नहीं है, ना तो सोर्स चार्ज है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पे पोटेंशियल जो ये कहता है कि नाउ सिस्टम इन्फिनिटी फ्रॉम Q1 लाइंग इन्फिनिटी, नाउ वर्क इज डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। ठीक है, इसने W1 के बारे में कुछ बोला नहीं, भूल गया शायद। वर्क डन जीरो हो गया। तो Q1 को जब आप इन्फिनिटी से ला रहे हो तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो Q1 को जब लेके आए तो वर्क डन जीरो। इसमें कुछ लाइन मिसिंग है, 2 मिनट पहले सुन लेना, बाद में लिखना। अब आप Q2 को इन्फिनिटी से ला रहे हो, किसको ला रहे हो? और आपने Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे ला रहे हो, और इनके बीच की दूरी नोट्स ने थोड़ा बड़ा चढ़ा के यहां पे लिखा हुआ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा हुआ। आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इतना मत समझिए, अब जब क्वेश्चन में आएगा समझा दूं। तो जब आप W2 को लेके आए, W2 वर्क डन आपने किया, तो आपको यहां पे जो पोटेंशियल है, जब Q2 को इन्फिनिटी से लेके आए पॉइंट बी में, कोई समझाएगा आप में से? तो वहां पे Q1 था, Q1 है वहां पे बैठा हुआ है पॉइंट पे। तो Q2 के लिए Q1 एज अ सोर्स चार्ज बिहेव करने लग गया। क्या बिहेव करने लग गया? उसका पोटेंशियल होगा सराउंडिंग। तो यहां पे पोटेंशियल देने के लिए जब Q2 को लेके आए तो वर्क डन हुआ, क्योंकि वहां पे VQ1, Q1 ने पोटेंशियल दे दिया, Q1 ने पोटेंशियल दे दिया। पहले थोड़ा सा लिखने दो, फिर आपको लिखना पड़ेगा ही, क्योंकि डेरिवेशन में W1 को मेंशन ही नहीं किया हुआ, यहां पे मेंशन नहीं है। अब VQ1 क्या है? इसने पोटेंशियल कितना क्रिएट कर रखा है? Q1 ने। अब इसको साइड में देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाय होता है, तो इसने पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है KQ1। इस पॉइंट पे देख रहे हो आपने पोटेंशियल कितना क्रिएट किया हुआ है, जिस पॉइंट पे Q2 है, जिस पॉइंट पे उसने पोटेंशियल क्रिएट किया, उनके बीच की दूरी विच इज R12 और R21, कुछ भी बोल दो, डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस मुद्दे में। और वेक्टर से मत डरना अभी, ये सब उससे मत डरना, वेक्टर जब आएगा तब मैं बता दूंगा, अभी मत डरना। आपने कहा ठीक है सर यार, VQ1 KQ1/R1। अब आपने इसकी वैल्यू यहां पे डाल दी, ये VQ1 की KQ1/R12, KQ1 अपॉन, आपने ये डाल दिया। अब ये W2 हो गया, और फाइनल आंसर आ गया KQ1Q2/R12। क्या आ गया? के सिस्टम बन चुका है। सिस्टम दो चार्ज का बनाना था, कितने चार्ज का बनाना था? दो चार्ज के सिस्टम बनाने में पहले चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए में लाने में वर्क डन कितना हुआ सारे बोलिए? क्योंकि पोटेंशियल देने वाला कोई नहीं था। लेकिन W जब आप Q2 को लेके आए पॉइंट बी पे, तो Q1 बैठा हुआ था, और Q1 बिहेव करा एज अ सोर्स चार्ज, Q1 बिहेव करा एज अ, उसने पोटेंशियल दे दिया, इसने इसको पोटेंशियल दे दिया। और पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला चैप्टर की स्टार्टिंग में मिला हुआ, आपने यहां पे वैल्यू डाली KQ1/R12, और ये वर्क डन, ये वर्क डन हो गया। इसने ए बी नाम दिया, इसको क्या नाम दिया है? बाद में R12 ही लिख रहा होगा, ये भी जो भी है। अब
हमने सिस्टम बना दिया, तो टोटल वर्क डन हो गया W1 प्लस W2, क्या हो गया? W1 तो जीरो है, W2 है के Q1 Q2 बाय R12। तो यही एनर्जी में स्टोर हो गया के Q1 Q2 बाय R12, जो थोड़ी देर पहले बताता। एग्री करते हैं? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट और फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन। मैंने आज रिवर्स गियर डाला, मैंने फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन पहले बता दिया, आज समझना कहानी को। और बहुत लोगों ने उसे अप्लाई भी करा, कुछ ने आंसर दिया, कुछ ने गलत कुछ कुछ तो किया। लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट ये था कि पहले W1 निकाला, फिर W2 निकाला, फिर एनर्जी बनी। कंसेप्ट आने से क्वेश्चन जब घूमेगा तो आप कर जाओगे। और फॉर्मूले इंप्लीमेंटेशन में बस ये है कि क्वेश्चन घूमते हुए अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जो डीप क्वेश्चन। अब कुछ भी लिखना लिख लीजिए, बहुत कुछ मिसिंग है यार। इसमें W1 के बारे में तो मेंशन ही नहीं करा शायद, जल्दी देखिए। मेंशनिंग W1 के बारे में तो है ही नहीं। एंजॉय कर रहे हो अब? भाई सुबह 4 बजे बनाया, थोड़ा अप्रिशिएट। बाल देख रहे हो मेरे? बुरा भी दिख रहा हूँ। चल। हाँ। अच्छा, माइक बंद करना है। वो 10th वालों का ना पेपर में एक ऐसा टॉपिक आया कल सुबह, फिर उनका एक टॉपिक आ रहा है। टाइम ऐसे मिला नहीं, तो सुबह 4 बजे एक वीडियो शूट करके उनको वीडियो दिखा रहा हूँ। उनका सिलेबस नहीं हो पा रहा, तो मैं उनको देख रहा हूँ, मजे आ रहे हैं मुझे ऐसे वर्चुअल देखने में। आंखें ऐसी हो रखी है, इससे से पढ़ा रहा हूँ। मैं उनसे बात कर रहा हूँ वहां पे, वो बच्चों से। हैं? इसमें जिस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उसमें इक्विपोटेंशियल सब्जेक्ट नहीं होगा। नहीं होता। लेकिन इक्विपोटेंशियल के बारे में अभी कुछ ख्याल मत करो, अभी इस कंसेप्ट पे रहो। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? प्लीज से यस और नो एवरीवन। नहीं आया तो दोबारा पूछ लो यार। भार्गव आया क्या? नहीं आया? ढंग से नहीं आया क्या? कौन सा पॉइंट फंस रहा है? कुछ बता दो थोड़ा सा, तो मैं फिर ट्राई करूं। W1 देखो। है? क्या कह रहे हो? अरे डेरिवेशन मतलब आप ये देखो, जब आप Q1 को इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, जब आपको सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हमेशा मानते हो आपके चार्जेस इन्फिनिटी पे। जब आप Q1 को पॉइंट ए पे लेके आए, तो आप वर्क ढूंढना चाह रहे हो, क्योंकि एनर्जी ढूंढने के लिए हमेशा वर्क ढूंढना जाता है, याद रखना, हमेशा 9 क्लास से। तो आपने वर्क निकाला VQ1, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है जो आपने शायद सुना था पहले, इसकी पहली क्लास शायद ली है आपने। VQ1। पोटेंशियल देने वाले दो लोग होते हैं, या तो सोर्स चार्ज या तो इलेक्ट्रिक फील्ड। भले ही आपने पढ़ो नहीं पढ़ो, दो लोग हैं, मानो दो लोग हैं। पैसे देने वाले घर में दो है, मम्मा या पापा। अब घर में दोनों ट्रिप पे गए, तो दोनों लोग नहीं है। जब Q1 आया तो दोनों नहीं है। Q1 जब घर पहुंचा तो दोनों नहीं है, पोटेंशियल देने के लिए कोई है ही नहीं। तो ये हो गया, वो बड़ा भाई है। Q1 क्या है? बड़ा भाई। अब बड़े भाई को तो कुछ मिला नहीं, जीरो। अब भार्गव की एंट्री हुई, तो भार्गव के बड़े भाई यहां पे है, तो भार्गव को पोटेंशियल या पैसे देने के लिए Q1 है। अब सेम लॉजिक, जो लोग कह रहे हैं कुछ अलग किया, अलग कुछ नहीं किया। मैं आपके लिए बस इतना भी, मैं कोशिश करूंगा कि सामग्री की बात को समझ गया हूं मैं, बस ऐसे। ये पहला स्टेप है आपका, स्टेप 1। एंड स्टेप 2 इज दिस। ये स्टेप 2 है, बहुत अलग नहीं हुआ है, आपको बस पकड़ना पड़ेगा। ये तो है ही नहीं, ये तो कंसेप्ट पे बात हो रही थी। अब जब आप W2 को लेके आए, Q2 को लेके आए, तो वर्क हुआ। लेकिन यहां पे पैसे देने वाला, मतलब पोटेंशियल देने वाला Q1 बैठा था। अब वी Q1, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। यहां पे R जो है, क्योंकि पोटेंशियल यहां पे इस चार्ज ने इसको यहां पे पोटेंशियल दिया है, तो इनके बीच की दूरी देखी जाएगी। तो दैट इज R12 नाम दिया उनके डिस्टेंस, KQ1 Q2/R1। अब टोटल निकालना है आपको, तो आपने टोटल वर्क करा, क्योंकि आपको सिस्टम की एनर्जी। तो इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, शायद मैं समझा नहीं पाया। क्या?
सही है बड़े। फर्स्ट वाला, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एक चार्ज दे सकता है, उसके पास पावर है, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। हाँ, ऑब्वियसली वो सोर्स चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एक्ट कर रहा है, वो सोर्स चार्ज एक्ट कर रहा है। बैठ जाइए दोनों, बैठ जाइए पहले, बैठने की परमिशन दी। बढ़ जाऊंगा भाई, बढ़ने दो यार, लिख लिया जो लिखना था। मुद्दे वाली बात तो पहले ही लिख चुके हो कि दो चार्जेस के बीच में एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। खलस, मुद्दे की बात तो पहले लिख चुके हो। मुद्दे की तो सारी बात ट्राइंगल पे कर लिया, स्क्वायर में कर लिया, अगर किसी ने लिखा हो। स्क्वायर में 6 एनर्जी है, ट्राइंगल में 3 है। रब कर रहा हूं मैं। अब आप अब आप सिस्टम ऑफ चार्जेस में 3 चार्जेस को पाओगे अगले स्टेप में। कितने चार्जेस हो जाएंगे? 3। अब जब आप 3 चार्जेस को पा रहे हो, सारे इधर देख लीजिए। अब जिससे पूछा जाए वही बताएगा, सामा भी खड़े हो जाइए। युवराज, यश। अब आपके 3 चार्जेस है इंफिनिटी में। अब कोशिश करेंगे लाइन में लिखने की, ये भी याद रहेगा। ठीक है, आपके तीनों चार्जेस इंफिनिटी में। अब आपसे पूछ रहे हैं यश, आप Q1 को ए पॉइंट पे लेके आ रहे हो, इंफिनिटी से। कहां से लेके आ रहे हो? इंफिनिटी मतलब दूर। कितना वर्क डन होगा? 0। क्यों? फॉर्मूला लिखो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल के टर्म में। वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल के टर्म में। पोटेंशियल इनटू चार्ज। इतने बड़ा सवाल नहीं पूछ लिया भाई। पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल सामग्री कितने लोग दे सकते हैं? सोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 लोग दे सकते। प्रियश, जब Q1 आया पॉइंट ए में, क्या कोई और सोर्स चार्ज है उसके अलावा? तो सोर्स चार्ज तो नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है? नहीं है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो बात बन जाती, दोनों में से कोई नहीं है यहां पे अभी भी, बस ये 3 सिस्टम क्रिएट करा। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो 0 × Q1 क्या हो गया? 0। अब आप इसी के हिसाब से Q2 को लेके आ गए बी पॉइंट। अब ये R1 दूरी है, R2 दूरी है, यहां पे इस दूरी को R21 में नाम दे देते हैं। आप एरो एरो पे मत जाना, बस अभी एरो से कंफ्यूज मत होना, ये डेरिवेशन आएगी नहीं, कंसेप्ट आएगा। W2 सीधा नहीं बताओगे, वो पोटेंशियल के टर्म से बताना पड़ेगा आपको, इसी से शुरुआत होगी। तो V इंटू फॉर्मूला बोलो। फाइनल फॉर्मूला तो बात की बात है ना, पहले मीन जहां से वो आया वो तो बोलो। V × Q। और आप एक चीज भूल गए यहां पे, कि पोटेंशियल यहां पे जो दे रहा है उसको मेंशन करना पड़ेगा आपको। पोटेंशियल यहां पे दे रहा है Q1, तो ये V देने वाला कौन है? Q1। बैठ जाइए तो। V Q1 का फॉर्मूला बताओ। R21 R12 कुछ भी बोल सकते, बैठ जाओ। क्या यहां तक क्लियर है? अब तीसरा चार्ज आ गया। अब ध्यान देना, तीसरा आ गया, गेम यहां से शुरू हो गया। खड़ो अतुल, यहां लिख दूंगे अब, नीचे जगह। W3। अब तीसरा चार्ज आ गया है। अब यहां से यहां का दूरी R23 ले लेते हैं, और यहां से यहां की दूरी हम लोग R13 ले लेते हैं।
और वेक्टर सिंबल विंबल से कुछ नहीं घबराना अभी, वो सब छोड़ दो, अभी वो पॉइंट ही नहीं है आपका। वो कभी आएगा तो उसी टाइम बता देंगे, कंसेप्ट समझ में आ जाए। वेक्टर में फंस जाएंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब W3, जब आप Q3 को ला रहे हैं तो सिस्टम में कौन कौन प्रेजेंट है? क्वेश्चन नहीं समझे मतलब आंसर तो मतलब ही नहीं है, आप दे दो। आपको क्वेश्चन ही नहीं समझे? अभी रुको, कोई और समझाओ तो दे दे शायद। रावत, जब Q3 आप इंफिनिटी से लाए इस यहां पे, तो कौन कौन चार्जेस, कौन कौन Q1 और Q2 प्रेजेंट है? Q1 और Q2 दोनों Q3 के लिए क्या बिहेव करेंगे? सोर्स चार्ज। क्लैपिंग कर दीजिए रावत जी की। चले वो कभी समझ में आए शायद, अभी तो समझ आ ही नहीं रहा है कुछ। तो Q1 और Q2 अब दोनों के लिए सोर्स चार्ज बिहेव करेंगे। अब फॉर्मूला इसी हिसाब से डेवलप होगा, और फॉर्मूला डेवलप करके कंसेप्ट बन चुका है, देख लेते हैं। जोएल साहब, W3 इज इक्वल टू V, V इंटू Q3, लेकिन ये V दे कौन रहा है? बता दूंगा अभी, उसके आंसर तो मैं दे दूंगा, अभी आप गलत जा रहोगे। समर्थ, जब Q3 को इन्होंने कहा V इंटू Q3, V इंटू Q3 तो फॉर्मूला है, V कौन दे रहा है Q3 को? तो यहां क्या लिखे? Q1 लिख दो, दोबारा लिखने में क्या दिक्कत है? V Q2 इंटू Q3 लिख दो। दो के लिए आ गया तो दो ऐड हो जाएंगे, दोनों बैठ जाएंगे। भाई Q1 ने भी Q3 को पोटेंशियल दिया और Q2 ने भी Q3, लिखने में क्या दिक्कत है? प्लस प्लस करके लिख दो। लेकिन समर्थ इज बेटर देन जोएल, की उसने कुछ तो बोला Q2 Q3 कुछ बोल के लिख, बोला सब गलत है, लेकिन आप इसे अलग करके लिख सकते थे। अब आगे चलते हैं, जोएल खड़े हो जाइए दोबारा। V का फॉर्मूला लगा लीजिए, के, बोलो यार, किसके बीच में है वो देख लो ना। अपॉन, हाँ जी, R2 था। अब ये तीनों वर्क डन ऐड हो जाएंगे और वही एनर्जी बन जाएगी। वही क्या बन जाएगी? और ये ट्राइंगल वाला आपने पहले ही कर लिया था, ये ट्राइंगल है। अब किसी को कुछ लिखना है, नोट इट डाउन, बैठ जाओ, नोट इट डाउन, किसी को लिखना है। रुक जा, इसको पढ़। नोट्स में भी वैसा ही लिखा है, थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया शायद, जैसे भी लिखा है देख लो यार। अब हर पिक्चर की, जो लोग को थोड़ा सा समझ आया, हर पिक्चर की दो साइड है, लिखते रहो, कान से सुनो। एक साइड है फॉर्मूले को समझना, वो आपने पहले समझा। दूसरी साइड है उसके कंसेप्ट को समझना। आप दोनों में से किसी साइड पे भी जा, दोनों साइड आती है तो यू आर टोटली स्ट्रांग। लेकिन फॉर्मूले वाली साइड जो पहले पड़ी थी वो तो सबसे जरूरी है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो वहीं बनेगा। अब किसी साइड चले जाओ, आपको नहीं, आपको डेरिवेशन मैं कह रहा हूं नहीं समझ आ रही, अभी नहीं आई, लेकिन उसके फॉर्मूले को तो समझ लो। दो में से एक जगह तो चलो, दोनों जगह चलोगे तो खैर बन ही जाओगे बड़ी। और लिखना जरूरी है, जो आपको समझ में आए। कुछ लोग को लिखने की आदत नहीं है, आप लोग को मतलब पहले से आदत छूटी हुई है ना। तो जो समझ में आए उसको छोटा छोटा कुछ लिख लिया करो यार, घर जाके पढ़ोगे भी तो सही। थोड़ा बहुत लिखना जरूरी, नहीं तो घर जाके आप अटक जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। और जो भी फुल एंड फाइनल किया करो नोट्स के अंदर कर लिया करो, क्योंकि वही पढ़ोगे आप घर जाके। कॉपी वॉपी में तो भूल जाओगे कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है वही भूल जाओ। बड़े, अब आ रहा है किटकैट क्वेश्चन। क्या आ रहा है? आंसर जो पहले निकालेगा, मेरे पास नई चॉकलेट आई, दिखा दूं पहले। ये ये ऐसे उल्लू नहीं बना रहा हूं। है, बहुत लोग ऐसे कहते हैं, मुझे घर में दे भी देते हैं।
मैं भी घर पे छोटा हूं तो कहते खा ले। ओके, रेडी? हाँ, ये के Q2 Q3 by R23, 2 और 3 के बीच में बड़े। ना तो आप नोट्स यूज कर सकते हैं, अब सीधा आप क्वेश्चन करोगे। देख लेते कितना समझ आया। पहला पार्ट बस करके दिखाना है। 2 पार्ट है भाई। पहला पार्ट, रुक जा। ठीक, 2 मिनट है पूरे। क्वेश्चन मत लिखना, एग्जाम्पल 2.4। मैं कह रहा हूं पूरी क्लास कर सकते हो आप, अगर फॉर्मूला समझ में आ गया, पूरी क्लास। तो कॉपी, टाइम ज्यादा चाहिए आपको? 1 मिनट और। लो यार, क्या याद करोगे? ला, निकालो यार दक्ष साहब कुछ, वापस कम बैक करो जरा। काफी दिन, काफी दिन हो गए। ये दो यार वो फैंटास्टिक फोर का वो इलास्टिक नेम, क्या नाम होता है उसका? हाँ, इलास्टिक हो ना। हाँ वही। पिक्चर है देख तू, कॉपी दे दो यार, मैं इलास्टिको बन जाऊं। मेरा वाला कहलाता है, कॉपी ले लो। ये क्या होता है, जल्दी देने की लेने की भी होती। चलो भाई,
किटकैट सवाल पहला, पहली बार किटकैट बटेगी। अब प्लीज इधर देख लो यार। क्वेश्चन पहले लीक था यार, सबसे बड़ी बात तो। चल, थोड़ी देर पहले तो कराया था उस बच्चे ने डायगनल वाइगनल। टोटल एनर्जी ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। एग्री कर रहे हैं सारे? इसके बाद दो डायगनल, ए सी और बी डी। छह एनर्जी थी। अब ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। अगर आप देखोगे ये स्क्वायर है सारे, प्लीज आप यार बात मत करना। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से सब प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। सारी एनर्जी वो चारों सेम होगी क्योंकि सारा सिस्टम सेम। फॉर्मूला एनर्जी का होता है कि Q1 Q2/R। चाहे आप ए बी के लिए लगाए फॉर्मूला, चाहे बीसी के लिए लगाए, चाहे सीडी के लिए लगाए, चाहे डीए के लिए लगाए, सब कुछ क्या है सेम। क्योंकि सब में क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू क्यू, क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू क्यू है, सबके लिए सेम। इससे कैलकुलेशन आसान हो सकती है। इसको 4 टाइम्स यूएबी कर लो। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ये चारों की एनर्जी सेम, चारों की अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, अब ए सी प्लस प्लस है और बी डी माइनस माइनस है, चाहो अपनी मन की शक्ल इसकी अलग निकाल लो। ए सी और बी डी इसको मैं अलग लिख देता हूं क्योंकि उतना मैं करूंगा तो शायद कुछ लोगों को समझना है। अब ए बी एनर्जी होती है कि Q1 Q2/R के। सबसे बड़ी गलती उस बच्चों की ये हो जाएगी अगर उसने माइनस साइन नहीं लिया, क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो तो उस कॉपी की लिस्ट से बाहर हो गए जिन्होंने माइनस नहीं लिया। हालांकि तुक्के में शायद माइनस ही लिया हो, क्योंकि साइन ले लेते हैं कई बच्चे। वेक्टर क्वांटिटीज में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेते हैं। क्या लेते हैं? ये स्केलर है तो साइन ले लिया तो बच गए तुम। अब आप एसी देख लीजिए, ए से सी। तो एसी में आपका बना K Q Q। ये दूरी हो जाएगी √2D। क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम डी। जिसको पाइथागोरस नहीं आती लो यार, उसके लिए पाइथागोरस लगाओ। रूट पे D² + D², √2D², √2D। तो इसमें Q √2D, और इसमें K -Q अपॉन √2D, क्योंकि BD में माइनस माइनस चार्ज है। और वैसे देखा जाए तो दोनों एनर्जी सेम ही है क्योंकि दोनों में प्लस हो जाएगा। मैं चाहता तो इसे भी 2 UAC कर देता। क्या कर देता? तो मेरी कैलकुलेशन जल्दी हो जाती जिनको जल्दी करना। मैं तो दिखाने के लिए करिए क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज है। अब यहां पे बना ये -4KQ² / D। ये दोनों सेम हो जाएगा, KQ² √2D, KQ²/√2। ये 2 × KQ² / √2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि दो बार एक ही चीज दो बार लिखी है, डबल कर दूं। KQ² / D कॉमन ले लो, अंदर बचेगा -4 2/√2, -4 2/√2, जो कि अल्टीमेटली होगा KQ² / D -4 + √2। ये आपका आंसर होगा। √2 -4 क्या होगा? √2 -4 में √2 की वैल्यू अगर आप डाल दो 1.414, तो ये हो जाएगा, कुछ आंसर आ ही जाएगा। बुक बुक है किसी को? आंसर चेक कर लेता हूं एक बार, नीचे करूंगा तो कैलकुलेशन नहीं करी? कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 4 -√2। हाँ, वो माइनस कॉमन ले ले, सही है। इतना छोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए सारे लोग। गलत हो गया भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक है या कंसेप्ट? ये तो प्लस कर रहा है बच्चा, इनटू करना है, क्या लिखा है? ऐसे थोड़ी लिखते हैं प्लस। प्लस को लिख ही मत, ब्रैकेट लगा ले, वो तो पूरा ही टीचर काट देगा तेरा। वेरी गुड। सक्षम तेरा है प्रथम। गुड। किट कैट।
पूरा गलत। लो भाई, गलत हो गया, 4 ही एनर्जी ली है इस बच्चे ने, 2 भूल गया डायगोनल वाली। जल्दी देखो यार। लो भाई, तू भूल गया है, तूने तो बताया था अभी। इतना जल्दी क्या हो रहा है भाई? गुड मैन, ये सही है। ये कौन है? वेरी गुड। ये तो गलत हो गया यार। ऐसे थोड़ी हार ले लोगे भाई, लिखा डी है। वेरी गुड वेरी गुड। ये कौन है बेटू? वेरी गुड, 2 लोग। जाओ भाई, कहीं भी जाओ अब तो। घूम के आओ पूरा। ये कौन है? सही है तेरा? समझ का सही। बाकी कैलकुलेशन मेरे लिए छोड़ दी। पता नहीं, सही तो लग ही रहा है शायद। गलत है? अच्छा, इंडिविजुअली निकाल रहे हो अलग अलग? भाई अलग अलग कौन निकालेगा? एक साथ निकालो ना। पेपर ही छूट जाएगा हमारा तो। और फिर ये नेट तो हुआ ही नहीं है ना, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। प्लीज रेज योर हैंड जिसका सही बोला। पीछे। श्रुति। श्रुति श्रुति। अरे सुनो यार, श्रुति को दो यार। पानी यहाँ छुपा के रखा ले गए। सही लग रहा था कुछ तो। बाकी ऐसे ही किया है ना। बस सही। जल्दी से लिख लीजिए आंसर भाई, क्या देख रहे हैं? आगे बढ़। 2 ही होते हैं इसको डायगोनल। सारे डायगोनल्स लोग हैं ना, 2 डायगोनल है तो दोनों से लोग हैं। एक से क्यों लोगे? ये कौन सा लॉजिक है? तू हंस मत, तेरा आंसर खुद का आ गया। प्रोसेस तो यूज ही नहीं करनी। मैं तेरे उसको अप्रिशिएट भी करूंगा, लेकिन प्रोसेस तो यूज नहीं करनी ना। प्रोसेस समझने के लिए दी, आप तो डायरेक्ट ही करोगे क्वेश्चन को, प्रोसेस थोड़ी लगाने लग जाएगा तू। कॉमन ले ले, k² / d ब्रैकेट में -4 + √2। यही है। k² / d -4 + √2 आंसर है बुक के अंदर, घर जाके देखियो। बड़े। लिख लिया? कंसेप्ट समझ लिया, स्क्वायर का क्वेश्चन करा था शुरू में, तब भी आंसर नहीं आए। आप ये सीख लो, सब कुछ करके बैठे हो आप, उसके बाद सेम एक एक आइडल्स क्वेश्चन आया, वो भी खराब हो गया। जिसपे सारा किटकैट का डब्बा गायब हो जाना चाहिए था, उसमें 3 गई है बस। एहसान आपका। रैप कर दूं? बस ये सही है। लिख लिया ना यार। आइए, अब वापस। अब आप देखिए कि यहां पे एक और बात है, ए चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब एक यहां पे चार्ज लेके आए, द 4 चार्ज being held at fixed as is corner, how much extra work is needed to do? इस चार्ज को इंफिनिटी से लाने पे यहां पे कितना वर्क हुआ? Q0 को बता दो। क्यों? जो कह रहा है 0। कोई 0 कह रहा है? क्यों? वेरी गुड। आप ये देखिए कि जब आप चार्ज को ला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कितना वर्क करना पड़ेगा Q0 को लाने के लिए, तो मैं WQ0 लिख देता हूं। तो यहां पे Q0 इंटू इस, ये जो Q0 है इसको आप इंफिनिटी से ला रहे हो, तो इसको ए पोटेंशियल देगा, ये पोटेंशियल देगा इसको, बी देगा, सी देगा और डी देगा। अब ध्यान से सुनिए आप, जो ए पोटेंशियल देगा वो KQ/AE देगा, जो बी पोटेंशियल देगा वो K-Q/BE देगा, और जो सी पोटेंशियल देगा वो KQ/CE देगा, और जो डी पोटेंशियल देगा वो K-Q/DE देगा। सेम लॉजिक, इस पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो जो A B C D पोटेंशियल देंगे Q0 को, वही देंगे। और ये सारे पोटेंशियल देखिए, साइन
एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू। और जो ए ई है, बी सी डी, ये बराबर होंगे क्योंकि ये सेंटर ऑफ द ट्राइंगल है जहां पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बराबर होंगे तो क्यू नॉट पोटेंशियल जो ये चारों मिला के देंगे वो जीरो देंगे। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पे लाने पे वर्क नहीं हो रहा, फिजिक्स कह रहा है। पहले सुन लेना, कॉपी मारने की चक्कर। बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। जब आप पहले चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हो तो कभी भी वर्क नहीं हो रहा, सही यस और नो, क्योंकि कोई है नहीं। अब एक एक सिस्टम क्रिएट किया, चार चार्ज है, चारों चार्ज आप इन्फिनिटी से क्यू नॉट को लाए तब भी वर्क नहीं हुआ, क्योंकि चारों ने मिलकर पोटेंशियल कितनी दी, जीरो। ब्यूटीफुल कंसेप्ट, नहीं तो हमेशा वर्क हो रहा था। यहां पे चार चार्ज है, आप क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लाए तो भी वर्क डन नहीं हो रहा। रीजन तो लिख ही दिया है, क्योंकि सबने पोटेंशियल दिया, लेकिन एक ने प्लस दिया, एक ने माइनस, एक ने प्लस दिया, एक ने माइनस। तो वर्क डन उसको लाने पे भी क्या हो गया, जीरो। लिख लीजिए। गुड यार, समझ। मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं, 2 मिनट। बड़े, ओके हो गया। अच्छा, उसको बताना दोबारा। देखो, जब क्यू नॉट को आप लाए हो तो ये चारों उसके लिए सोर्स चार्ज ट्रीट करेंगे। ये भी इसको पोटेंशियल देगा, ये भी इसको देगा, ये भी इसको देगा, ये भी देगा, चारों देंगे ए बी सी डी इसको ई पॉइंट पे। लेकिन जो ये पोटेंशियल देगा प्लस में, उतना ही ये माइनस पे दे देगा, क्योंकि इसके लिए पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाई ए, इसके लिए पोटेंशियल बनेगा के माइनस क्यू बाई बी। लेकिन ए बी के क्या है, बराबर, तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये इसको कैंसिल कर देगा। तो ये चारों मिलकर इसको पोटेंशियल कितना देंगे, जीरो। और फॉर्मूला आपके सामने बगल में। लॉजिक बदला नहीं है, लॉजिक तो वही चल रहा है। बात, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक चीज होती है कि आपको समझ में आया, लास्ट क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आया, सब समझ में आया। लेकिन एक चीज होती है कि आपको जब समझ में आया तो आपने उसके बारे में अपने शब्द में थोड़ा बहुत लिखा नोट्स में, क्योंकि वो जाके घर पे आप रिवाइज मारोगे तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहता। कंसेप्ट बिल्डिंग तभी होती है, याद रखना। कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं हो सकती जितने भी लोग बैठे हो आप। यहां समझ में आ रहा है, आपने घर पे जाके किताब नहीं खोली, भाई नहीं समझ आएगा कुछ भी कर लो उसके बाद। तो उसके बाद तो आप किसी के सामने खड़े हो जाओ, नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि आप घर जाके किताब को खोलने का कष्ट ही नहीं कर रहे हो। आपको थोड़ा बहुत घर जाके, और रिवीजन का भी बड़ा पंगा है। जैसे आप एनर्जी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ये इसका भी पंगा है। आप इसको अगर आज आज थर्सडे, आप सैटरडे खोल रहे हो, क्योंकि आपको पता है सैटरडे पूछेगा, पूछेंगे नहीं है, पूछेगा मन के अंदर ना। तो सैटरडे तो पूछेगा, अब तो पढ़ना पड़ेगा। 7:15 बजे, 6 बजे कॉपी खोल ली, कुछ तो एकदम है 6:30, कुछ तो ऐसे अभी खोल ली बाहर आके, भाई देख लो। तो मेरे को देखो दिक्कत नहीं है भाई, जब तक तो दिमाग में रहा ही नहीं, सब साफ हो चुका है, तब तक तो साफ हो गया आपके। अब आप तो आपके जोन से आउट है, फ्रेश हो चुका है। तो आपको अगर एथिकली देखा जाए तो आपको, अगर आज आपने पढ़ा है तो कल तक शायद रह पाए दिमाग में, कल तक। कल के बाद तो खत्म है। अब कल जितना लेट होता जाएगा, परसों तक तो मतलब ही नहीं है, दिमाग में रहता है। तो ये जिनको समझ में आता है वो स्मार्ट स्टूडेंट्स क्यों होते हैं। कोई कहता है स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब नंबर लाना, कैसे नंबर आ रहे हैं उसे पता है, भाई एक बार पढ़ लूंगा, जल्दी से जल्दी पढ़ूंगा, दिमाग में रहेगा, नहीं तो खत्म होगा, ये टॉपिक मेरा चले जाएगा।
तो स्मार्ट वो इसलिए हो जाता है, ये थोड़ी है कि उसको वो बहुत बड़ा आईक्यू लेके आया, आईक्यू तो आपका भी बहुत अच्छा है जो नहीं आंसर दे रहे हो, बस आप हार्डवर्किंग नहीं हो, वो हार्डवर्क कर रहा है यार, वो घर जाके पढ़ रहा है, फिर आप कहते हो वो इंटेलिजेंट है, वो बड़ा पढ़ता है, ऐसा बोलते हो आप, मतलब वो इंटेलिजेंट है, भाई आता तुम सबको है यार, वी ऑल आर इक्वल। आप आउट ऑफ 10 टाइम्स 9 टाइम्स वी आर ऑल आर इक्वल, एक आध होता है हजारों में जो एक्सेप्शनली तगड़ा होता है बंदा, एक आध, एक आध बच्चा वो होता है, एक आध वो एक्सेप्शनली वेल, आप जिसका भी नाम ले रहे हो उससे फर्क नहीं, लेकिन हम नहीं है वैसे, बात खत्म, हमें होना ही नहीं वैसा। मेरी मेरी फिजिक्स लिटरली सच में बताऊं, क्योंकि फिजिक्स में इतनी सारी डेरिवेशन होती थी, तो फिजिक्स में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगता था पढ़ने में, सबसे ज्यादा, झूठ नहीं। अभी तो आपके टीचर मेरे टीचर से मैं पूछ सकते हो आप, वी हैव सेम कॉमन टीचर, क्या कमाल की बात है। लेकिन आप अगर देखेंगे, आप बोलेंगे तो वो करता क्या था, मैं पूरे दिन पढ़ता भी फिजिक्स ही था, क्योंकि मुझे पता था इसमें ज्यादा टाइम देना है, तो मैं एक एक डेरिवेशन यकीन मानो 3 3 4 4 बार लिख के देखता था, कॉपी भर जाती थी यार, लिख के पढ़ने की एक तो आदत थी। अब आप कैसे पढ़ रहे हो, ऐसे सोफे में लेटे हो आप, बॉडी टिल्ट है, 45 47 एंगल पे है, कॉपी रखी, तो दूरी तो बनी ही चुकी है कॉपी से। तो प्रॉब्लम बता सकता हूं कि आई एम वेरी एवरेज स्टूडेंट, लेकिन जितने भी मेरे टीचर से बोलोगे इरफान कैसा पढ़ता था, सब कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट था। आप पूछ लेना, जितने टीचर्स मुझे जानते होंगे, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़, जहां जिस स्कूल से पास आउट, बड़ा उन्हें पता ही नहीं मैं इंटेलिजेंट ही नहीं, मुझको पता है। अरे मैं आपको सच बता, एक बंदा एक क्वेश्चन को 5 बार कर रहा है, उसे आ ही जाएगा ना, मैं तो 5 बार कर लेता था, टिपिकल घर पे 5 बार करके जाता था मैं झूठ नहीं कह रहा, सच में सच कह रहा हूं अनन्य। अरे भाई झूठ है, तुम पॉइंट ही नहीं समझ रहे, पॉइंट ही नहीं समझ रहे, यही पॉइंट है लाइक, इंटेलिजेंट कौन होगा, तुम में से कोई हो सकता है जो एक बार में पढ़ ले, मेरी नजर में शायद वो इंटेलिजेंट, मैं तो कतई नहीं हूं, इंटेलिजेंस से बहुत दूर हूं। मैं 5 बार लिख लेता था ना भाई, मेरा एक ही होता था, एक प्रॉब्लम थी बड़ी, ये बड़ा अंदर था, नंबर मेरे से ज्यादा क्लास में कोई लाएगा नहीं, वो एटीट्यूड बड़ा क्लियर था, वो आज पढ़ाते हुए मुझे नहीं पता कोई कैसा पढ़ा रहा है, लेकिन जब पढ़ा रहा हूं तो बड़ा सिंपल सा एटीट्यूड है, मुझसे अच्छा कोई पढ़ाएगा नहीं, और मुझे नहीं पता दूसरा कैसा पढ़ा रहा है, ये भी नहीं पता, लेकिन पढ़ाना पूरी जान लगा के, पढ़ते हुए भी एटीट्यूड सिर्फ ये था, नंबर कोई ज्यादा, एक क्वेश्चन अगर नहीं आया ना गलती से, तो मैं ये सोच के हेड डाउन करके देखता था किसी को भी नहीं आ रहा होगा, ऐसे बैड एटीट्यूड, मतलब अभी सोचता हूँ क्या, ऐसा क्यों सोचता था, लेकिन मैं क्लास में बैठा, क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं मान के चलता था पूरी क्लास में किसी को नहीं आएगा, आज बहुत बड़ा सच बता रहा हूँ, मैं मानता, मेरे से नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता किसी से हो जाए, हो जाता था कई बार, लेकिन तो इतना अंदर से पॉजिटिव, मतलब नहीं है हो जाए किसी से, भाई मैं 100 सवाल लगा के आऊं, मुझे पता मेरे से होगा क्वेश्चन, तो मैं आपको बस अपनी सच्चाई बता सकता हूं कि मैंने स्कोर कैसा किया है, कि मैं कैसे नंबर, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लिख लिख के पढ़ता था यार, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम था, मतलब वो टिपिकल होते हैं ना क्लास के अंदर जो पढ़ रहे होते हैं, जिसको आप पढ़ंतु बोलते हो, वो बहुत पढ़ाकू बोलते हो, और भी शब्दों से नाम ले सकते हो आप, ठीक है, तो जो भी आप बोलते हो, किताबी कीड़ा, ऐसे बड़े गंदे टाइप, क्योंकि क्योंकि लंच में भी मैं लाइब्रेरी में होता था, है, मुझे सब अलाउड था, मैं सच में मैं सच में कह रहा हूं, अलाउड था, मैं टीचरों से परमिशन ले लेता था, भाई प्लीज जाने दो, फिर कोई मना नहीं करता था, दया तो कर ही देते थे। आप अभी वाले टीचर से आज इतना, अब मैं तुझे सच बोल रहा हूँ, 12th में गया, अभी वाले टीचर से जो भी एग्जिस्टिंग है उनसे पूछना, लंच में मेरा लंच तो होता नहीं था, मेरा एक एप्पल होता था, मैं एप्पल लेके लाइब्रेरी में होता था और पढ़ रहा होता था, तो ऐसे बच्चे के नंबर क्यों नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं मैं कोई था ही नहीं था, लेकिन आप अगर दो, आप तो मुझसे, अब ओवरऑल कंक्लूजन करूं, आप मुझसे बहुत फास्ट हो यार, कमाल के तेज हो आप मुझसे, सानिधि आपका माइंड मुझसे बहुत तेज है, लेकिन यार आप हार्डवर्क करते ही नहीं, आप मेहनत ही नहीं करते हो यार, प्रॉब्लम समझ लो, आप तो मुझसे बहुत, मैं देखता हूं आपकी, आपका ग्रैब करने का तरीका, या अक्षय जब क्वेश्चन कर रहा है, या साक्षी जब क्वेश्चन कर रही है, कोई भी, मुझे पकड़ में आता है यार, तुम क्या तगड़े बच्चे हो, लेकिन पढ़ते घर पे आलस,
उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। उसका सब्स्टिट्यूशन, वहां मैं आपसे आगे हूं, जहां आगे हूं वहां खुद खोल के बता। हार्ड वर्क में मैं आपसे आगे, इंटेलिजेंसी में जो आईक्यू में आपसे पीछे हूं, लेकिन वहां फिर मैं बीट कर देता हूं आपको। अब आप अपना अपना देख लो, आप किस कैटेगरी में हो, क्या हो। लेकिन आप अगर फिजिक्स को कहने का मतलब, अगर आप लिख के नहीं पढ़ रहे हो तो आप नहीं कर पाओ। आपको घर जाके कलम तो चलाना पड़ेगा, बात तो तभी बनेगी। होपफुली बात समझ में आगे बढ़ रहे हो। अब आप लोग एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने देख लिया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकता है, आइए जल्दी। अब एक चॉकलेट क्वेश्चन और आएगा। अब बात नहीं भाई, इधर 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 देख ले। आइए, अब आइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, खड़े हो जाइए सक्षम। हम्म, कावेरी। देखिए सर, अब आप सेम सिस्टम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वर्कडन का फॉर्मूला बताइए। वी इंटू क्यू, क्यू मत बोलिए, क्यू वन बोलिए। क्यू वन, अभी क्यू वन है, इंटू क्यू चलेगा। पोटेंशियल कौन लोग देते हैं? सोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप Q1 को लेके आए थे, तू सुनता रहियो, आंसर तू देगा। जब आप Q1 को लेके आए तो क्या वहां कोई सोर्स चार्ज है? क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? अब वर्क डन जीरो नहीं होगा। अब वर्क डन जीरो, क्योंकि अब वर्क डन हो जाएगा। अब ये दो कैटेगरी में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को जरूर देख लेना। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस, एब्सेंस वाला आसान क्वेश्चन, प्रेजेंस वाले में कैलकुलेशन बढ़ेगी। अब यहां पे थोड़ा सा v ब्रैकेट में R1 लिख देंगे, बाद में बताऊंगा क्यों। और यहां v ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, और v ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फॉर्मूला बता देगी तो चॉकलेट है। v इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला जिसमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 5 बार तो आज लिख दिया मैंने। गलत हो गया, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बैठ जाए। अब इसमें जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो ये वाला लगेगा हमेशा। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमेशा ये होगा, थोड़ी देर बाद लिख सकते हो। आ जाइए सक्षम। अब वर्कडन हो गया, क्या हो गया? वर्कडन हो गया। पहले वाले में नहीं था, कोई भी नहीं था, वर्कडन जीरो था। अब ये स्टेप वन है। तो कुछ लोग कहेंगे कि लिखा सही से नहीं। स्टेप टू, अब Q2, अब Q2 चार्ज को अब ला रहे हैं। सर जब आप Q2 चार्ज को लाए तो क्या कोई और चार्ज है सिस्टम में? जब आप Q2 को इंफिनिटी से लेके आए, नहीं है, Q1 है। Q1 तो आप प्लेस कर दिया ना वर्कडन में, तो Q2 के लिए Q1 क्या बिहेव करेगा? सोर्स चार्ज। तो उस पर वर्कडन क्या होगा? फॉर्मूला बोलिए। वी, Q1 इंटू Q2। लेकिन इस Q2 को, एक और बात है, इस Q2 के पास दो चीजें होगी, एक तो सोर्स चार्ज होगा और दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए वर्क डन में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। पोटेंशियल ड्यू टू, तो जब Q2 आएगा सिस्टम में तो Q1 तो एज अ सोर्स चार्ज रहेगा, लेकिन साथ साथ उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी। सही है सर? नो, तो यहां पे बस ये काम बढ़ गया। ये फॉर्मूला VQ1 का वही रहेगा कि Q1 Q2 बाय R12, और ये VR2 इंटू Q2 होगा। बस आप साइड में थोड़ी देर में लिख लेना कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला यही यूज होगा इस क्वेश्चन, 100%, क्योंकि यही है फॉर्मूला, है ही पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार नोट्स को रीड कर लीजिए, अपने टर्म्स में कुछ लिखना लिख लीजिए, बैठ जाइए, बता रहा हूं, बता रहा हूं।
है? दोबारा बताऊं? बता रहा हूं। देखो, पानी दे रहे, पानी दे दो भाई यहाँ से, जो पी लेते हो, खत्म हो गया वो भी। एक आरओ यहाँ लगवाना पड़ेगा सामने, यहीं से भर के देता हूँ। है? ये बहुत सही रहेगी। इंजीनियर हो तुम। आ जाओ। जब Q1 चार्ज को, सुन लीजिए प्रथम एंड अनन्या, आना, जब आप Q1 चार्ज को लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से, तो हमेशा आपका जब सिस्टम बना रहे होते हो तो इनिशियली सारे चार्जेस इन्फिनिटी में रहते हैं। दैट इज द फंडा जो शुरू से समझा रहा हूं, पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो जब आप Q1 को लेके आए, यहां पे याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल देने के लिए जब Q1 को लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो वर्क डन W1 जीरो नहीं हुआ। इससे पहले हर केसेस में W1 जीरो था क्योंकि इलेक्ट्रिक। तो आपने लिखा V R1 इंटू Q1, लेकिन यहां पे ब्रैकेट में V की जगह लिखा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और V ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने 5 बार चिल्लाए, इस फॉर्मूले से आए, जो कि कावेरी ने गलत बताया। ठीक। और जब आप Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आए, तो Q2 को पोटेंशियल देने वाले अब दो लोग हो गए। एक तो Q1, क्योंकि ऐसे सोर्स चार्ज बिहेव करा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है उसके लिए। तो जब आपने Q2 के लिए इक्वेशन बनाई, तो VQ1 इंटू Q2 प्लस VR2 इंटू Q2 लिखा। VR2 हमेशा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और VQ1 सोर्स चार्ज। ये तो आप पहले से कर रहे हो कि Q1 Q2 बार, VR2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी कहां से आएगा? उस फॉर्मूला। अब टोटल सिस्टम के लिए हमेशा याद रखना है, टोटल वर्क डन कर लोगे, क्या कर लोगे? लेकिन अनन्या या बाकी लोग याद रखेंगे, जब आप क्वेश्चन करते हो आप ये प्रोसेस नहीं दिखाते हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, चैप्टर पेपर छूट जाएगा हमारा। तो आप जब फाइनल फॉर्मूला, इतना लिख लिया सबने? मैं रब करूं? लिख रहा है कोई? लिखो 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 लिखो, जल्दी लिख लो यार। बोलेंगे तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी जाएगी, फिर उस फॉर्मूले में डालेंगे। तो अभी हम उसे ऐसे छोड़ बढ़ू। अब आप देखिए, जब आप फाइनल फॉर्मूला देखते हैं, कहां गया? फाइनल लिखा, फाइनल लिखा भाई, और नीचे। हाँ, जब आप फाइनल फॉर्मूला देखते हैं, तो फाइनल फॉर्मूले में आपको दिखेगा कि ये आपको याद रखना होता है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे जी। अब आपको दो फॉर्मूले बोले जाते हैं, बोला जाएगा भाई फॉर्मूला बनाओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द। तो ये फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 के Q1 Q2 अपॉन R1। आपसे बोला जाएगा VR1 क्या, आप बोलोगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। VR2 क्या, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक। जब आप न्यूमेरिकल करोगे सारे लोग, तो आप वो प्रोसेस यूज नहीं करोगे, फाइनल रिजल्ट को यूज करोगे, दैट इज द सेकंड फेज। तो ये फॉर्मूले में क्लियरली लिख लीजिए, ये फॉर्मूला अल्टीमेटली हर अगली क्लास में सबको याद होना चाहिए। बड़े, आइए सुन लीजिए सारे। इंटीग्रल
ये तो माइनस डीवी बाई डी आर होता है, उसी से तो आया ही। एक बार जो पढ़ा रिवाइज कर लीजिए प्लीज।